हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है, जो उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है उसके द्वारा लगातार पिछले एक सप्ताह से रिक्रूटमेंट निकाली जा रही है और अब तक का जो है कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा 222 पदों पर भर्तियां जो हैं जारी कर दी गई है। और मुझे उम्मीद है आने वाले एक सप्ताह के भीतर लगभग सभी जनपदों में जितनी भी रिक्रूटमेंट है ग्रुप डी की, वो आयोग या फिर हम कोऑपरेटिव बैंक की बात करें उसके द्वारा जारी कर दी जाएगी। अब देखिए दोस्तों, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, स्पेशली जब पहली रिक्रूटमेंट निकली थी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से। उसके बाद कई डिस्ट्रिक्टों में निकल चुकी हैं अलग अलग तिथियों में, और ये एक दो दिन के गैप में निकल रही हैं हर डिस्ट्रिक्ट से। जैसे जैसे विज्ञप्ति तैयार हो रही है उसी हिसाब से विज्ञप्तियां निकल रही हैं। तो फिलहाल अभी तक का 222 पदों पर जो है विज्ञप्तियां जारी कर दी गई हैं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कौन कौन लोग इसमें जो है एलिजिबल होने वाले हैं और किन लोगों को ये फॉर्म भरना अनिवार्य है जिससे उन्हें फ़ायदा मिले। साथ ही दोस्तों क्या इसकी प्रोसेस है, कैसे फॉर्म फिल करना है और कहाँ भेजना है, कैसे फीस लगनी है, सारी भर्ती की जो प्रोसेस है मैं आप लोगों को इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और साथ ही दोस्तों यह है, आप लोग बिल्कुल भी स्किप ना करें, हर एक विज्ञप्ति के बारे में जानें। साथ ही इसमें जो डाउट्स हैं कि भर्ती प्रक्रिया हमें कहां से फिल करना चाहिए, कहां से फिल नहीं करना चाहिए, किस जिले से भरें, हमारा जिला है या नहीं, इन सभी सवालों के जवाब आप लोगों को इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है देहरादून जनपद की हम बात करें तो देहरादून जनपद में जो विज्ञप्ति निकाल दी गई थी 30 अक्टूबर को यानी कल, और जो है इसकी जो अंतिम तिथि है साथ ही दे रखी है 29 नवंबर तक का आप लोग इसका फिल कर सकते हैं इसका फॉर्म। चलिए देख लेते हैं यहाँ कौन कौन सी रिक्रूटमेंट निकली है इस देहरादून जनपद के अंतर्गत। तो देहरादून जनपद में अब तक की जो जितनी भी रिक्रूटमेंट निकली है बॉयज़, तो वो निकली है मतलब 61 यानी 61 पदों पर भर्तियाँ निकाली गई हैं और श्रेणीवार इसका जो है विभाजन भी किया गया है। अगर बात करें एससी के लिए बॉयज़, अगर हम बात करें 13 सीट एससी के लिए हैं जिसमें 4 महिला और शेष बच गई आपकी 9 सीटें। तो यानी बात करें तो 4 महिलाओं की हैं जितनी भी पोस्ट हैं एससी की। अब बात करें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की, तो वहाँ पे 3 पोस्ट निकाली गई हैं और यहाँ पे महिला की कोई भी पोस्ट नहीं है। फिर बात करते हैं जो है आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी हम बात करें ओबीसी की, तो 8 पोस्ट निकली हैं जिसमें से 2 पोस्ट महिलाओं के लिए हैं। और फिर बात करें ईडब्ल्यूएस जो है आर्थिक कमजोर वर्ग, जिसमें 5 सीटें निकाली गई हैं देहरादून से और जिसमें 2 महिला की हैं। और फिर बात करते हैं सामान्य में जो है 32 पोस्ट निकली हैं। काफ़ी ज़्यादा रिक्रूटमेंट है दोस्तों, आप लोग फिल कर सकते हैं इसे, जिसमें 10 महिला हैं। और बात करें भूतपूर्व सैनिक 2 पोस्ट हैं, और बात करें दिव्यांग के लिए 1 पोस्ट, और बात करें अनाथ बच्चों के लिए 1 पोस्ट। तो इस प्रकार जो है टोटल 61 पदों की भर्ती प्रक्रिया जारी की गई है देहरादून डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से। चलिए अब जानते हैं आगे की प्रोसेस क्या है, इसमें योग्यताएं हैं और क्या क्या है। और जो योग्यता रहने वाली है दोस्तों सभी के लिए समान रहने वाली है। पहले मैं सभी जितनी भी भर्तियां निकली हैं जिस डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से उनको बताऊंगा। उसके बाद सभी की योग्यता, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, चयन की क्या प्रक्रिया है, ये सभी मैं आप लोगों को अंत में बताऊंगा सभी चीज़ों के लिए। चलिए देख लीजिए सभी की, क्योंकि एक ही हैं, एक ही प्रोसेस है, तो इसलिए पहले आप लोग पदों का विवरण देख लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को सिलेक्शन प्रोसेस बताऊंगा इसका। चलिए अब बात करते हैं अगला जो है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अल्मोड़ा जिला सहकारिता बैंक के माध्यम से भी जो है ये जो जारी कर दी गई थी, सबसे पहली रिक्रूटमेंट यही थी दोस्तों, जो मैंने अपने क्या है आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं इसको और डिटेलिंग। और मैं बता दूं इसमें जो यहाँ से निकली थी वो निकली थी 49 पोस्ट, और मैं बात करूँ एससी के लिए 11 और एसटी के लिए 1 पोस्ट, और आपका जो ओबीसी के लिए 8 पोस्ट, और आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 5 पोस्ट, और सामान्य के लिए 24 पोस्ट। तो इस प्रकार आप लोग पदों का विवरण देख सकते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव जो आपका अल्मोड़ा है वहाँ से निकाली गई थी सबसे पहले। अब बात कर लेते हैं अगली पोस्ट के बारे में। तो अगली पोस्ट है रुड़की से, जो कि हरिद्वार जनपद के अंतर्गत आता है। तो जिला सहकारिता बैंक लिमिटेड आपका हरिद्वार, तो यहाँ से 31 पोस्ट जारी की गई हैं, जिसमें से एससी के लिए 8 पोस्ट और आपका एसटी के लिए 2 पोस्ट, और आपकी बात करें जो ओबीसी के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है हरिद्वार से। फिर बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट निकाली गई हैं और सामान्य के लिए 18 पोस्ट निकाली हैं, जिसमें महिला 5 हैं और एससी की 2 महिलाएं हैं। तो ये लोग आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था रुड़की के लिए। अब देख लेते हैं अगला जनपद जो है, अगला जनपद है आपका
रुद्रपुर और जनपद है आपका उधम सिंह नगर और जो सिटी आती है आपकी रुद्रपुर के अंतर्गत। तो यहाँ पे जो निकली हैं 49 पोस्ट यहाँ से भी निकाली गई हैं, जिसमें एससी के लिए 10 पोस्ट हैं और महिला के लिए 3 पोस्ट हैं एससी महिला के लिए, और एसटी के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है। फिर बात करते हैं ओबीसी की, ओबीसी के लिए 7 पोस्ट हैं जिसमें 2 पोस्ट महिला की हैं। फिर जो आपका ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो 5 पोस्ट है और महिला के लिए 1 पोस्ट है, और सामान्य की बात करें तो 27 पोस्ट और महिला के लिए 8 पोस्ट हैं। इस प्रकार टोटल 14 महिलाएं जाएंगी और 19 इसमें टोटल जो है 14 महिलाएं जाएंगी और शेष इसमें पुरुष जाएंगे। तो इस प्रकार ये देहरादून जो है उधम सिंह नगर जनपद के अंतर्गत जो सिटी है रुद्रपुर, वहाँ के लिए ये रिक्रूटमेंट निकली है। और ये जो विज्ञप्ति जारी की गई थी यहाँ से, ये की गई थी 25/10 और इसकी अंतिम तिथि है 24/11 के अंतर्गत। तो आप लोग इनकी डेट भी मेंशन है इसमें देख सकते हैं। इसी के मध्य आप लोगों को जो है स्पीड पोस्ट करना होगा। चलिए उसके बारे में जिक्र हम बाद में करेंगे। फिर देख लेते हैं अगली विज्ञप्ति के बारे में। अगली विज्ञप्ति है दोस्तों, ये निकली है पिथौरागढ़ से, पिथौरागढ़ के माध्यम से, और पिथौरागढ़ में जो है ये निकली थी आपकी 29 अक्टूबर को और इसकी जो अंतिम तिथि है 28 नवंबर तक का। तो जो है आपका पिथौरागढ़ से जो रिक्तियाँ निकली हुई हैं वो निकली हैं 32 सीटों पर, जिसमें अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 11 पोस्ट और महिला के लिए 3 पोस्ट, और जो है एसटी के लिए 1 पोस्ट निकाली गई है, और ओबीसी के लिए 4 पोस्ट जिसमें से 1 महिला आवेदन कर सकती हैं। उसके बाद बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए तो यहाँ पे 3 पोस्ट निकली हैं और 1 महिला के लिए निकली हैं। और बात करते हैं सामान्य की 13 पोस्ट निकली हैं जिसमें 4 महिला आवेदन कर सकती हैं। तो दोस्तों ये था आपका पिथौरागढ़ का। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं अभी तक लगभग जितने भी जनपदों में निकली है, यहाँ से जो मैंने काउंट करी हैं तो 222 पोस्टों के लिए जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ने भर्तियां जारी कर दी हैं, और आगामी 1 सप्ताह के भीतर मुझे लगता है सभी जनपदों में विज्ञप्तियां जारी कर दी जाएंगी। अब जान लेते हैं कि इसमें योग्यता क्या है, सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है, सारी डिटेलिंग अब हम अगले पॉइंट में देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें शैक्षणिक अर्हता क्या है। तो देख लेते हैं इसकी शैक्षणिक अर्हता। तो यहाँ पे बात करें शैक्षणिक अर्हता की, तो यहाँ पे किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से आपको हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी परसेंटेज नहीं मांगी है, आपको सिर्फ और सिर्फ 10th लेवल का आपको यानी सर्टिफिकेट चाहिए पास का। और फिर बात करते हैं अगला पॉइंट इसमें दे रखा है, अभ्यर्थी उत्तराखंड के किसी भी जनपद का अधिवासी या स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो यहाँ पे स्पेशल काफ़ी कन्फ्यूजन था, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि हम दूसरे जनपद के हैं वो फिल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट तौर पर शैक्षणिक अर्हता के तौर पर और साथ ही जो मेन अर्हता है के तौर पर यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि आप किसी भी जनपद के स्थायी निवासी होना, आपके पास जो है स्थायी निवास प्रमाण पत्र किसी भी जनपद का है, आप लोग किसी भी जनपद में फिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप जिस जनपद में निकली है उसी जनपद में अप्लाई करें, आप किसी भी जनपद से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन आप लोगों का शायद में भी क्लियर हो गया होगा कि आप उत्तराखंड के किसी भी जनपद का अगर आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र है तो आप लोग उसे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं एज की। तो एज में भी यहाँ पे दोस्तों बात करें, न्यूनतम यहाँ पे जो आयु है 18 वर्ष और अधिकतम जो आयु दे रखी है 42 वर्ष तक का। तो आप लोग 18 से 42 के मध्य आते हैं तो आप लोग इसे फिल कर सकते हैं। साथ ही इसमें दोस्तों अधिकतम आयु में भी छूट दे रखी है। तो अधिकतम आयु में जैसा कि छूट हमेशा दी जाती है हर जिन जातियों को मिलती है, जैसे बात करें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जातियाँ, भूतपूर्व सैनिक और अन्य श्रेणी के समय समय पर जो उच्चतम आयु की छूट प्रदान की जाती है वो यहाँ पे भी मिलेंगी आपको छूट। चलिए बात कर लेते हैं अब जो है अगला जो पॉइंट है इसमें वो है आप लोगों के लिए मेन पॉइंट, वो है शुल्क। अब आप लोगों को शुल्क कैसे जमा करना है, कितना कितना शुल्क है, तो आप लोग देख रहे हैं जो शुल्क है, मैं बात करूं सामान्य वर्ग और ओबीसी के लिए यहाँ पे 750 रुपये शुल्क रखा गया है। फिर बात करते हैं आपका अनुसूचित जाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और विकलांग अभ्यर्थियों के लिए व उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए 500 रुपये का शुल्क रखा गया है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे स्पेशल यहाँ पे ये बात कही गई है, अब ये शुल्क कैसे जमा होना है, तो यहाँ पे नोट डाल रखा है। आवेदन शुल्क का जो भुगतान होना है डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से होना है। जो बैंक डिमांड ड्राफ्ट है वो आप लोगों को बनाना होगा जिस जनपद से आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे अगर आप रुद्रपुर से कर रहे हैं, चाहे आप पिथौरागढ़ से कर रहे हैं, या बात करें हरिद्वार से कर रहे हैं, तो उसी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के नाम से आपको जो है
वहाँ का डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। और ये कहाँ से बनाना है, या तो आप लोग उसी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से डिमांड ड्राफ्ट बनाइए, या कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक जो आपका हो वहाँ पे, जैसे SBI, नेशनल बैंक, आपका पंजाब नेशनल बैंक, जितने भी आपके राष्ट्रीयकृत बैंक है, नेशनलाइज बैंक है, वहाँ से भी आप लोग डिमांड ड्राफ्ट बना के इसमें संलग्न कर सकते हैं। ये हाँ, अब आप लोगों का एक, चलिए मैं आगे डिस्कस करूँगा कैसे क्या करना है। आप लोगों को डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, स्पेशली आप लोग याद रखें। और डिमांड ड्राफ्ट जिस जनपद से आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, या जिस डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से आप अप्लाई कर रहे हैं, उस डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का ही आप लोगों को डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अब देख लेते हैं यहाँ पे जो है चयन प्रक्रिया क्या है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो चयन प्रक्रिया की हम बात करें तो यहाँ पे जो है 50 अंक निर्धारित किए गए हैं आपके चयन के। और अब ये जो 50 अंक हैं, इसमें भी जो है 5 भागों में इसे बांटा गया है। तो आप लोग इसे देखें। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप लोगों के पास हाई स्कूल है, हाई स्कूल में अगर आपने प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट डिवीजन से आपने पास किया है, तो आपको 15 अंक दे दिए जाएंगे, अधिकतम अंक 15 हैं। और फिर बात करें द्वितीय श्रेणी में, आप लोगों को 13 अंक दे दिए जाएंगे, और तृतीय श्रेणी में आपको 11 अंक दे दिए जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हाई स्कूल के बेस, हाई स्कूल सर्टिफिकेट के आप लोगों के जितने परसेंटेज आपके आए हैं, उसके बेस पे आप लोगों को 3 कैटेगरी में बांटा है। फर्स्ट डिवीजन में 15 मार्क्स, और सेकंड डिवीजन में आपके 13 मार्क्स, और थर्ड डिवीजन में आपको 11 अंक निर्धारित किए गए हैं। दूसरा स्पेशल पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप लोगों को अगर किसी सहकारी संस्थाएं, सहकारी परियोजनाएं और सहकारिता विभाग के अंतर्गत अगर अनुभव है, तो आप लोगों को अधिकतम 10 अंक यहाँ से मिल सकते हैं। अनुभव है आप लोगों के लिए, इसमें जो अंक मिलने वाला है, 1 वर्ष के लिए मात्र 2 अंक। अगर आप लोगों के पास 20 वर्ष का अनुभव है तो आप लोगों को तब यहाँ पे नहीं, अगर आप लोगों के पास 5 वर्ष का अनुभव है तब आप लोगों को यहाँ पे अधिकतम अंक 10 अंक पूरे मिलेंगे। अगर 1-2 वर्ष का है तो 1 वर्ष के हिसाब से 2 अंक आप लोगों को 1 वर्ष का मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट के। तीसरे पार्ट में ने ये बांटा हुआ है, अगर आप एक स्पोर्ट्समैन है और आपने जिला या राज्य स्तर, जिला स्तर से या डिस्ट्रिक्ट से, या बात करें आप लोग स्टेट लेवल, या फिर आप बात करें राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पदक विजेता हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे 5 मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। चलिए चौथे पार्ट की तरफ देख लेते हैं। चौथा पार्ट क्या है, आप लोगों की शारीरिक दक्षता, फिजिकल आप लोगों का होना है यहाँ पे। अब फिजिकल में यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट किया है कि आप लोगों को 100 मीटर की दौड़, पुरुष अभ्यर्थियों को 100 मीटर की दौड़ लगानी है, जिसमें अधिकतम 5 अंक मिलेंगे। और बैठक हेतु उठक बैठक आप लोगों की जो भी होती है शारीरिक ये करेंगे, इन्हें स्पष्ट नहीं किया है, सिर्फ इतना ही लिखा है। 100 मीटर दौड़ में भी यहाँ पे इन्होंने एक बात मेंशन नहीं कही है कि कितने मिनट में लगानी है। फिलहाल 100 मीटर दौड़ लगाने वाले हैं, और हो सकता है कि कुछ मिनट ये तय करें, लेकिन मिनट का कोई तय यहाँ पे नहीं है। तो आप लोग सिर्फ दौड़ लगाए, हो सकता है कि 100 मीटर की दौड़ आप लोगों से करवाई जाए, और 5 अंक इसमें दिए जाएंगे। और जो है अब जो महिलाओं के लिए यहाँ पे 50 मीटर की दौड़ है, और जो है और 5 अंक का इसमें जो है आप लोगों की रस्सी कूद होनी है महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए जो दौड़ है 50 मीटर की और रस्सी कूद है, और पुरुषों के लिए जो है आप लोगों के 100 मीटर की दौड़ और बैठक आपकी लगेंगी। चलिए और लास्ट पार्ट है इसमें 5 पार्ट, इसमें 10 नंबर का आप लोगों का इंटरव्यू के मार्क्स हैं 10 नंबर का। तो दोस्तों अब यहाँ पे सबसे जो रोल है यहाँ पे सिलेक्शन का, वो है इन्हीं 5 प्रक्रियाओं पे। जो लोग फर्स्ट डिवीजन से हैं, गुड। जिन लोगों का, अगर मैं हाई स्कूल की ही बात करूं यहाँ पे, जो अगर 10th लेवल से अगर जिनकी फर्स्ट डिवीजन आई है 15 मार्क्स से उन्हें मिल जाएंगे। और जिसके पास एक्सपीरियंस है तो उसको भी यहाँ पे जो है अधिकतम एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे 10 मार्क्स दिए हैं, एक्सपीरियंस किया अनुभव के लिए। अब बात करें जो आपके स्पोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, उनको भी यहाँ पे 5 मार्क्स दिए गए हैं। और हम बात करें जो आपका फिजिकल जो है, यहाँ पे भी आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स दिए गए हैं। और अगर हम बात करें इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में आपको यहाँ पे 10 मार्क्स दिए गए। तो इस प्रकार टोटल जो आपका चयन होना है इन सब के योग से बनेगा, और इन सब का टोटल जो योग है 50 नंबर का। तो इस प्रकार 50 नंबर के आधार पर अगर जिसकी फुल मार्क्स भी आ सकते हैं, हो सकता है सारी एलिजिबिलिटी आप लोगों की यहाँ पे हो किसी के पास, तो वहाँ पे 52 लेके आ सकते हैं। अब देखिए बॉयज़, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जिन लोगों के पास स्पोर्ट्स का जो है मेडल है, उन लोगों को विशेष का फ़ायदा मिलने वाला है। जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है उन लोगों को भी विशेष इसमें जो है वरीयता दी जा रही है। और बात करें फिजिकल जो कॉमन, अगर हम कॉमन मार्क्स की बात करें तो एक कॉमन आप लोगों का जो है
आपका फिजिकल है और एक कॉमन की हम बात करें तो एक आपका हाई स्कूल का है। अब जिसका जैसे जैसे ये लगभग यहाँ पे सभी को मार्क्स मिलने वाले हैं। सिर्फ 2 अगर हम बात करें तो यहाँ पे 15 नंबर का जो खेल है वो है आपका एक्सपीरियंस और आपका स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे 15-15 मार्क्स उन लोगों को डायरेक्टली आप लोगों से अधिक मिल सकते हैं जिन लोगों के पास स्पेशल योग्यता है। तो आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोगों के पास ये 2 विशेष योग्यता अलग हैं तो आप लोग जरूर इसे भरें, क्योंकि आप लोगों के सिलेक्शन की ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। लेकिन फिर भी मुझे इतना लगता है कि एक्सपीरियंस मैक्सिमम सभी लोगों के पास नहीं होता है, कम लोगों के पास होता है इतने सालों का। तो ज़्यादातर आप फर्स्ट डिवीजन से हैं, किन लोगों को ये फॉर्म फिल करना चाहिए ये पॉइंट मैंने देखा था और ये पॉइंट मैंने आप लोगों को स्पेशल मेंशन किया है। जिन लोगों के पास स्पोर्ट्स का मेडल है किसी भी, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो या फिर बात करें स्टेट लेवल का हो या फिर इंटरनेशनल लेवल का हो, तो आप लोग विशेषकर आप लोगों के पास अगर ये योग्यता है, अगर आप लोगों के पास फर्स्ट डिवीजन है तो आप लोगों के चांसेस इसमें ज़्यादा बनते हैं। तो आप लोग इसे फिल जरूर करें। चलिए अब बात कर लेते हैं चयन सूची के बारे में। इसने अगला पॉइंट दे रखा है चयन सूची कैसे बनने वाली है। इसने यही बात करी है कि टोटल ये 5 पॉइंट का टोटल लगाया जाएगा और यहाँ पर स्पेशल एक पॉइंट और लिखा गया है कि जिस जिले से अगर सपोज अगर आप लोगों ने अल्मोड़ा से भरा है तो अगर आप अल्मोड़ा के अगर आप लोग अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के हैं और अल्मोड़ा से आपने भरा है तो आप लोगों को वरीयता दी जाएगी। अब वरीयता भी आप लोगों को एक ही कंडीशन में दी जाती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब आपके बराबर मार्क्स होंगे, यानी 2 कैंडिडेट जिसके अगर मान लो 30-30 मार्क्स हैं तो वहाँ पर जो है सबसे पहले उसको लिया जाएगा जिस जनपद से रिक्रूटमेंट निकली है। जैसे अल्मोड़ा से निकली है तो अल्मोड़ा के जिस लड़के के या जिस छात्रा के ये आएंगे नंबर आएंगे, बराबर मार्क्स आते हैं, तो पहले जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का होगा उसे लिया जाएगा। अदरवाइज अगर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के पाए जाते हैं तो उसके बाद आप लोगों का जो है एज देखी जाएगी, तो एज के अकॉर्डिंग उसे लिया जाएगा। चलिए अगला पॉइंट है इसमें। अब देखिए, अब आप लोगों को आवेदन जो है कैसे फिल करना है। हर डिस्ट्रिक्ट में स्टार्टिंग में मैंने डेट बता दी है कि किस दिन निकली है और कब तक का आप लोगों का जो है उसकी अंतिम तिथि है। अब आप लोगों को कैसे भरना है इसको आप लोग विशेष रूप से देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें। अगर आप लोगों ने गलती करी तो आप लोगों का जो है आवेदन पत्र निरस्त हो सकता है, इसलिए आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान दें। सबसे पहले तो आप लोगों को जो आवेदन पत्र है कुछ दिनों में आप लोगों के मार्केट में मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, या फिर किसी कंप्यूटर सेंटर या फिर जहाँ भी आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं उन लोगों ने भी डाउनलोड किया होगा, आप लोगों से प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को जो है ये आप लोगों को स्पीड पोस्ट करना है, पंजीकृत डाक द्वारा आप लोगों को स्पीड पोस्ट के द्वारा ही देना है। सबसे पहला पॉइंट तो ये स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है और किसी भी माध्यम से नहीं भेजना है। ये ऑफलाइन प्रक्रिया है, ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा, ये आप लोगों को विशेषकर याद रखना है। और जिस जनपद से आप लोग भर रहे हैं, जैसे ये उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट का है, तो अगर आप लोग उधम सिंह नगर के से नहीं है तो आप लोग अगर जैसे अल्मोड़ा है तो यहाँ पे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक और वहाँ का जो एड्रेस होगा वो एड्रेस आप फिल करेंगे। और साथ ही आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर आप लोगों को स्पेशली ये लिखना है कि वर्ग 4 जो भर्ती है, गार्ड भर्ती 2020-21, साथ ही आप लोगों की श्रेणी भी मेंशन करनी है, आप किस कैटेगरी से हो तो वो भी आप लोगों को मेंशन करना है। साथ ही दोस्तों आप लोगों को जो है निर्धारित स्थान पर स्वप्रमाणित नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो और उस पर हस्ताक्षर भी करना अनिवार्य है, ये भी याद रखें। अब बात करते हैं जो आवेदन पत्र हैं वो भी भेजने हैं आप लोगों को साथ साथ में। यहाँ पे स्पष्ट किया है कि जो भी आवेदन पत्र हैं आप लोगों के प्रमाणित प्रतियां आप लोगों को संलग्न करनी है। अब प्रमाणित प्रतियां यहाँ पे स्वप्रमाणित नहीं है, यानी आप लोगों को किसी गजेटेड ऑफिसर से ही उसे जो है प्रमाणित कर उसे अटेस्टेड करके ही आप लोगों को उसके साथ भरने। अब उसमें क्या क्या लगना है, जितने भी आपके शैक्षणिक अर्हता से संबंधित आपके जो आवेदन पत्र हैं वो आप लोग भेज सकते हैं। जैसे बात करें, एक तो प्रारूप हो गया आप लोगों का, साथ ही आप लोगों को चलिए यहाँ पर ये वाला पॉइंट में आ गए हम बात करते हैं जो भी आप लोगों की प्रमाणित प्रतियां लगनी है वो ये है। आप लोग सबसे पहला जो इसने दे रखा है इसी क्रम में आप लोग लगाएं इसे, स्थायी निवास प्रमाण पत्र जिस भी जनपद का आप लोगों के पास हो, शैक्षणिक अर्हता का प्रमाण पत्र, छायाप्रति यानी जो आप लोगों का हाई स्कूल का है, और अगर आप लोगों ने उच्चतम योग्यता भी है आपके पास, अगर आप लोग ग्रेजुएट हैं या फिर इंटर हैं तो वो भी आप लोग लगाएंगे इसमें। चलिए अब बात करते हैं आरक्षित वर्ग का जो आपका सर्टिफिकेट है वो लगाना है। अगर आप लोगों के पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो वो फिल करना है, वो लगाना भी है। और अगर आप लोग कहीं सेवायोजित हैं, यहाँ कहीं नौकरी कर रहे हैं तो वहाँ से आपको
NOC भी यानी जो आपकी अनापत्ति प्रमाण पत्र है वो भी वो लगाना है उसमें। फिर अंतिम पॉइंट है इसमें, आप जिला या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता अगर आप लोगों के पास कोई भी मेडल है तो आप लोग उसे भी प्रमाणित उसकी छायाप्रतियाँ लगा सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोग जितने भी आप लोगों के दस्तावेज हैं उन्हें आप लोग प्रमाणित करके ही भेजें। और जो भी ये प्रोसेस मैंने बताई है आप लोगों को, इसी माध्यम से आप लोग अपने फॉर्म वहाँ पे भेज सकते हैं जिस डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में आप लोग आवेदन करना चाहते हैं। तो साथ ही दोस्तों, अब मेरे को लगता है इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के जितने भी कन्फ्यूजन हैं वो हट गए होंगे। काफ़ी लोग मुझसे बोल रहे थे कि क्या सिर्फ एक ही जनपद से भरें या ना भरें, तो इस प्रकार से कोई भी उन्होंने जो है मना नहीं किया है कि आपको एक ही आवेदन करने हैं या कई आवेदन कर सकते हैं, तो ना मना किया है। और आप लोग चाहें तो भर सकते हैं दूसरे ज़िले से भी और अपने ज़िले से भी। और मैं तो यही कहूँगा, अगर आप लोग कुछ दिन वेट कर लीजिए, लगभग एक सप्ताह के भीतर जो है सभी जो भी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है सभी जनपदों में निकल जाएंगी रिक्रूटमेंट। फिर उसके बाद अपने अपने जनपद से आप लोग भरें। और अगर ऐसा भी नहीं है, अगर आप लोगों का मन है तो आप लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ से भी फिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो ऑल द बेस्ट। आप लोग इस फॉर्म को अगर आप लोग एलिजिबल हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग इससे ज़रूर भरिएगा। और इसी प्रकार की वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार एक लाइक जरूर बनता है। चलिए फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।